कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिन्हें लोग घर वालों से ओपनली शेयर नहीं कर पाते हैं। चाइल्ड प्रॉब्लम हो, मैरिज प्रॉब्लम हो, लव या अरेंज मैरिज का कंफ्यूजन हो, या फिर जॉब ना मिलना। इसके अलावा वो डर जिसको लोग भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक पे ओपनली बात करेंगे जिन टॉपिक पे वो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। आज हमारे साथ है राजेश जी शर्मा, जो काफी सालों से इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मंथन अनप्लग पे। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाह रही है कि आप है कौन? मैं एक अघोरी तांत्रिक हूँ जो दुनिया में असंभव चीज भी संभव कर सकता हूँ, जैसे भूत प्रेत, वशीकरण, मारण क्रिया, कामाख्या शक्ति, अन्य विशेष चीज की कार्य विधि होती है, उस प्रकार की जानकारी देता हूँ और उसका निवारण देता हूँ। और ये निवारण घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। और इस कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति उत्साहित होगा हमसे जानकारी प्राप्त करेगा। ये कार्य विधि इतनी प्रचंड होती है, हर महिला हर पुरुष इस कार्य को कर सकते हैं, अपने निजी जीवन को सरल बना सकते हैं। इस कार्य को बहुत से लोग अपना भी चुके हैं, इसको सिद्ध भी कर चुके हैं और इस कार्य को करने के लिए हमसे बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी चीज से डर नहीं लगना चाहिए, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे कामाख्या शक्ति वशीकरण हो, चाहे मारण क्रिया हो। ये क्रियाओं में से कोई भी क्रिया करवाने के लिए इस क्रिया को कोई भी लोग करवा सकते हैं। करवाने के लिए आपको सिर्फ संपर्क करना होगा और ये निजी जीवन का जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का निवारण मिल सकता है। और आपको आज के इस पॉडकास्ट के अंदर सब कुछ आपको बताया जाएगा, तंत्र विद्या संबंधित, निजी प्रॉब्लम संबंधित और मारण क्रिया और वशीकरण क्रिया के और बच्चों के बारे में भी बताया जाएगा। सर, वशीकरण का नाम सुनते ही लोग डरने क्यों लग जाते हैं? वशीकरण का नाम सुनते ही दुनिया के लोग इसलिए डरने लगते हैं क्योंकि वशीकरण करवाने से अपना फायदा होगा या नुकसान होगा, घर वाले को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जीवन में जो प्रेम संबंधित के लिए ही वशीकरण करवा सकते हैं। और प्रेम का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति हमारा जीवन भर साथ दे, तो उसके लिए हम वशीकरण कराते हैं। तो वशीकरण के लिए डरने वाली कोई चीज नहीं है, ये सबसे नॉर्मल चीज है, करवाना चाहिए। अपने प्रेम संबंधित के लिए ही करवाना चाहिए, अनहित के लिए कभी नहीं करवाना चाहिए। और वशीकरण एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो आप किसी भी टाइम किसी भी जन से करवा सकते हो, लेकिन उसमें अघोरी होना जरूरी है। तो क्या वशीकरण का मतलब किसी को कंट्रोल करना ही होता है? वशीकरण का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। क्यों? किसी व्यक्ति का प्यार होता है, वो छोड़ के चला जाता है, तो वो उसके लिए दिन रात तड़पने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। तो वो व्यक्ति ये वशीकरण का फायदा जरूर उठाए। आज वशीकरण करवाया हुआ आपके जीवन को हमेशा के लिए सुधार देगा। आपके जीवन में जो खुशियां गई हुई है वो वापस लौट के आ जाएगी वशीकरण के द्वारा। और वशीकरण ये नॉर्मल चीज है, करवाना चाहिए और लाभ मिलेगा। और व्यक्ति भी आपके कंट्रोल में हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई इस वशीकरण का फायदा उठा सकता है। सही और गलत एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे पहचानें? सही और गलत एस्ट्रोलॉजर, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप एक प्रकार से देख सकते हो दुनिया का विश्वास। ये विश्वास जब जीता जाता है जब व्यक्ति का कोई विषय पर कार्य किया होता है और वो विषय के अंदर किसी व्यक्ति को अपने द्वारा कार्य किया हुआ बता पाए और दुनिया को दिखा पाए कि मैंने ये कार्य किया है, तब उस व्यक्ति का सही माना जाएगा। ये सही व्यक्ति है, ये सही वशीकरण कर सकता है, ये सही कार्य कर सकता है। तभी जाके पब्लिक को या साधक या साधिका को विश्वास होगा कि हमारा कार्य इस एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, इस अघोरी के द्वारा बन सकता है। तभी जाके उस अघोरी का या फिर एस्ट्रोलॉजर का विश्वास होगा और उसकी जानकारी प्राप्त करो, फिर ही उससे कार्य करो। सर, गलत जगह जाने से लोगों की लाइफ और क्यों खराब हो जाती है? गलत व्यक्तियों के पास जाने से लाइफ खराब तो होगी, क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज का कभी भी किसी को अच्छा समाधान नहीं दे पाता है। वो व्यक्ति हमेशा ही उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, उसके दिमाग को और घुमाएंगे और उसको और परेशानी के हालत में पहुंचा देंगे। और वो व्यक्ति उसकी बात सुनकर वो तांत्रिक के पास, अघोरी के पास जाकर वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये हमारा जीवन
अच्छा कर सकता है, लेकिन वो गलत हाथों पे चला जाता है। तो हाथों में चला जाने के बाद वो व्यक्ति अपना जीवन पूरा नष्ट कर लेता है। तो वो व्यक्ति इससे अच्छा है कि अपनी छोटी प्रॉब्लम को किसी तांत्रिक अघोरियों के पास मत जाइए। छोटी छोटी बातों को अपने घर पर ही निवारण कर सकते हो। ये निवारण करने की बातें जो आपस में बैठकर भी हो सकती है, तो वो किसी अन्य व्यक्तियों के संपर्क मत जाइए। सर, बच्चा नहीं होने का कारण लोग तांत्रिक क्रिया से क्यों देखते हैं? बच्चा नहीं होने का कारण तांत्रिक क्रिया से इसलिए देखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये हमारे कोई कर्मों का दोष है, ये हमारे कोई पुण्य प्रताप हो, या फिर हमारे ऊपर किया कराया हो, या कोई व्यक्ति हमारे से जलन की भावना रखता है। तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए ये सोचता है कि हमारे संतान के लिए कोख बांधी हुई है। जिस महिला की कोख कभी बन जाती है, उसको संतान प्राप्ति का योग कभी नहीं होता। तो वो हमेशा उस बारे में सोचेंगे। अनेकों डॉक्टरों के पास चले गए, डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उनको समाधान नहीं मिला, तो ये तांत्रिकों के पास जाएंगे ही जाएंगे। सर, डॉक्टर की तरफ से सब कुछ सही होने पर भी दिक्कत क्यों होती है? डॉक्टर की साइड से अगर मान लो आपको क्लियरिटी दी गई है कि आप नॉर्मल हो, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि इनकी साइड से हम नॉर्मल है, तो हर गली नुक्कड़ पर या फिर हर जगह सोशल मीडिया पर आपको वो नंबर मिल जाएंगे जो ये कार्य करते हैं, तांत्रिक वाला कार्य। तो इससे हर महिला को या हर पुरुष को पता होना चाहिए इस क्रिया के द्वारा कोख बांधी जाती है। तो ये कोख बांधने का ही आपके ऊपर कार्य किया हुआ है यथासंभव। कभी भी ये चीज झूठ नहीं है, और ये कार्य आपके शरीर पर किया हुआ है और आपको संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है। और डॉक्टर भी उसके अंदर आपको सही बताते हैं, लेकिन ये कार्य आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो कोख बांधी हुई है। तो इस कोख को खुलवाने के लिए या फिर उसके ऊपर हटवाने के लिए आपको ये तंत्र विद्या का कार्य करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना है वो मैं आपको आगे बता सकता हूँ। सर, इस विषय के बारे में लोग खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते? इस विषय के बारे में खुलकर इसलिए बात नहीं किया जाता है। कुछ महिलाएं आपस में बैठकर एक दूसरे को बातचीत करती है, तो वो पूछती है कि आपके इतना वर्ष हो गया शादी को, संतान प्राप्ति का योग क्यों नहीं हो रहा है? तो वो खुलकर इसलिए नहीं बता पाती है क्योंकि उनकी कोख बांधी हुई। डॉक्टरों के द्वारा तो खुल के बताया हुआ है आप एकदम नॉर्मल हो, तो वो औरतें हमेशा ही इस चीज को गोपनीय रखती है और हमेशा ही ये चीज छुपा के रखती है। तो इस चीज से हमेशा के लिए वो शर्माती है, और ये चीज हमेशा शर्माने की चीज नहीं। ये जितना खुल के बताओगे आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, और आपके संतान प्राप्ति योग होने का तांत्रिकों के द्वारा सलाह लेकर कार्य करवा सकते हो, और आपको 100% संतान प्राप्ति का योग प्राप्त हो सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सफल क्यों नहीं हो? देखो, आज इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारी जो कामयाबी होती है थोड़ी बहुत, उसको देखकर भी वो व्यक्ति चलने लगते हैं। और थोड़ा बहुत नॉर्मल सा पैसा होता है तो तांत्रिकों के द्वारा, किसी अघोरियों के द्वारा या फिर मौलवियों के द्वारा हमारे ऊपर ऐसी क्रिया ही करवा देते हैं कि हम जितनी चाहे मेहनत करें, हमें कभी भी उस चीज के बारे में लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को हमेशा के लिए अपने ऊपर से हटाने के लिए तो वो व्यक्ति को हमेशा के जो कार्य किया हुआ है वो हटवा दीजिए। आपको जो सफलता नहीं मिल रही है वो सफलता अवश्य ही मिलेगी। और सफल नहीं होने को लोग तांत्रिक क्रिया से क्यों जोड़ते हैं? सफल नहीं होने को तांत्रिक क्रिया से जोड़ा जाता है क्योंकि आज हम थोड़ा बहुत सफल हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति चाहे पड़ोस हो, परिवार हो, अपने रिश्तेदार हो, हम सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हर व्यक्ति सोच रहा है ये व्यक्ति इतना सफल क्यों हो रहा है, तो वो सफल होकर आगे नहीं बढ़ जाए हमारे से, तो उस पर तांत्रिक की क्रिया करवाई जाती है। तो वो जितनी चाहे मेहनत कर लो, जितनी चाहे क्रिया कर लो, वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। लव मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लंबे समय तक लड़का लड़की आपस में प्रेम संबंध रखते हैं, लेकिन उनके आगे जाकर कुछ समय के बाद में विचार बदल जाते हैं, चाहे परिवार को लेकर, चाहे उसके जीवन को लेकर, चाहे
पारिवारिक समस्या लेकर, तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। वो स्वभाव व्यक्ति को परिवर्तन कर देता है और एक दूसरे को, जो व्यक्ति प्यार में होते हैं उनको भी अलग कर देते हैं। तो हर व्यक्ति का स्वभाव बदलना सुनिश्चित है कुछ समय के बाद। तो परिवार को लेकर हो चाहे आपसी में विवाद लेकर, उनका झगड़ा होकर वो दोनों व्यक्ति अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद ये एक वशीकरण क्रिया होती है या तांत्रिक क्रिया होती है। तो वो करवाने से आजीवन भर के लिए वो व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं। माता पिता को मनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? माता पिता को मनाना मुश्किल तो हर व्यक्ति की कहानी, हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर चलेगा। चाहे लव मैरिज के अंदर है तो लव मैरिज में कोई व्यक्ति अपने समाज में शादी करना चाहेगा, तो माता पिता उस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो माता पिता को मनाने के लिए आपको ये वशीकरण क्रिया माता पिता के ऊपर करवा लीजिए। आपके माता पिता भी तैयार हो जाएंगे और रिश्तेदार भी आपके तैयार हो जाएंगे। कभी कभी शादी होने के बाद भी प्यार नहीं होता, तो इसका क्या उपाय है? कभी कभी शादी होने के बाद भी आपस में प्यार नहीं होता है। हर व्यक्ति, हर महिला ये अपने जीवन के अंदर, अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, अपने रिश्तेदारी में वो किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ी रहती है। किसी से प्रेम संबंध का लगाव भी रहता है। तो शादी होने के बाद उसके विचार उस व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं जिस व्यक्ति के वो शादी करके उसके घर पर आई। या पुरुष पहले से किसी अन्य स्त्री को पसंद करता हो, अन्य लड़की से प्रेम करता हो, तो वो व्यक्ति उसके लगाव में जुड़ा रहता है और उस स्त्री को अपना प्यार कभी नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा उसके बारे में सोच रहेगी और वो हमेशा उसके बारे में लगाव रहेगा। तो ये रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाता है। अगर कोई महिला सही है तो कहीं पर पुरुष गलत है, तो कहीं पर पुरुष गलत है तो महिला कहीं पर सही है। तो आज की तारीख में दोनों को अच्छा बनाना है तो वशीकरण के माध्यम से या कामाख्या शक्ति के माध्यम से आप उनको आपस में आजीवन भर के लिए जोड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा भूत प्रेत के बारे में बात करते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम शारीरिक है या फिर भूतिया गतिविधि? ये चीज बहुत सोचने लायक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है ये तंत्र विद्या के द्वारा किया हुआ है, हमारे शरीर में कोई अन्य विशेष चीज प्रवेश की हुई है। तो ये डॉक्टरों के पास लेके जाते हो तो वो कुछ समय के लिए अपने इलाज के बारे में बताता है, वो थोड़ी दिनों के बाद कह देता है ये व्यक्ति नॉर्मल है, लेकिन वो व्यक्ति कभी नॉर्मल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमेशा तांत्रिक का साया छोड़ा हो, वो तांत्रिक के द्वारा बंधित किया होता है और उसके ऊपर प्रेत की या भूत की वासना की हुई है। वो वासना हमेशा उसको सताया रहता है। घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा और किसी के गाली गलौज तक दे देता है। तो वो हमेशा इस बंधन में रहता है। उस बंधन को अगर आप तुड़वाते नहीं हो, कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या से संबंधित आप उसके ऊपर भूत प्रेत को बाहर निकलवाओगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा उस व्यक्ति की यथार्थ संभव मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी कोई भूतिया कहानी आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहे जो आपके साथ हुई हो? कहानी नहीं है, ये रियल चीज है। जो मेरे पास एक हैदराबाद की एक लड़की आई थी, उसके शरीर में करीबन 21 जिन्नात की शक्तियां थी। मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करवाई हुई थी। कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी उसको हटा नहीं पाया। लेकिन मेरे पास वो औरत आई थी, खुद बताया था, अपना फोटो भेजा था कि मेरे शरीर में क्या है, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं पागलों की तरह करने लगी हूँ। तो मैंने सिर्फ एक क्रिया लगवाई थी, शमशानी अघोर जोत होती है। उस क्रिया के द्वारा उसके शरीर में से 21 भूतों को, जिन्नात को निकाल के उसको दिखलाया कि तेरे शरीर में ये चीज है और ये चीज तुम हट गई है, तुम्हारे शरीर से हटी हुई है, अब तेरे को कैसा लग रहा है? गुरुजी हल्का सा महसूस हो रहा है। लेकिन हल्का सा महसूस होगा ही, उसके शरीर में 21 जिन्नात की शक्ति थी। वो हर व्यक्ति को झेल भी नहीं पाते हैं। उसके शरीर को पूरा मारण क्रिया के अनुसार दे रखा था, उसके शरीर को ही नष्ट करना चाहते थे। लेकिन वो निकलने के बाद उस स्त्री का जीवन आज भी बचा हुआ है। तो आजकल लोग पैसे और बल के थ्रू
लोगों को दबा देते हैं, तो उसका क्या उपाय है? एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? नॉर्मल इंसान देखो पैसों के बल से या फिर कोई तांत्रिकों के द्वारा किसी क्रिया को करके उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति पहले से ही अपने निजी जीवन से परेशान है और वो वैसे भी परेशान हो जाता है, कोई उसको और दबाने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर आप सबसे अच्छा कार्य ये है, उस व्यक्ति को तांत्रिकों के द्वारा एक ऐसी क्रिया करवा दीजिए, उसके जीवन को जहां पर उसने क्रिया करवाई है वो क्रिया उसके शरीर पर वापस लौट के आ जाए। चाहे पैसे वाला हो, चाहे कितना बलशाली हो, वो क्रिया अगर टूट गई तो उस व्यक्ति के ऊपर लौट आएगी और एक ऐसा कवच बन जाएगा, उसके शरीर को हमेशा के लिए झंझोड़ के रख देगी और ये क्रिया उसी प्रकार से हटाई जा सकती है, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। चाहे पैसे वाले से हो, चाहे बल वाले से हो। आपने एक बार करवा ली, वो जीवन भर आपसे दुश्मनी मोल लेने की सोचेगा भी नहीं। सर, क्या हम किसी को तांत्रिक क्रिया से बीमार भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत आसान है। तांत्रिक क्रिया से किसी व्यक्ति को बीमार करना हो, बीमार उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा चुका हो, या अपने घर के ऊपर कोई क्रिया करता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसी के ऊपर ये क्रिया करनी चाहिए। तांत्रिक पहले देखेगा आपके बारे में और उसके बारे में, और देख के फिर ही बताएगा आपने उसके ऊपर ये बीमारी की क्रिया क्यों करवा रहे हो, आपके फायदे के लिए करा रहे हो या उसने आपके ऊपर कुछ किया है उस विषय से करवा रहे हो। और ये क्रिया अगर किसी एक पर हो गई व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्रिया के अंदर व्यक्ति हर दिन अपने शरीर को त्यागता जाए और शरीर इतना खराब हो जाएगा कि जीवन में वो कभी भी खटिया से उठ भी नहीं पाएगा। सर, वशीकरण, जॉब ना मिलना, चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम, इन सबको लोग घर बैठे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनका सबसे आसान उपाय होता है, जैसे वशीकरण के अंदर हर महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको घर बैठे एक छोटा सा कार्य करना होगा। उससे आपका पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो या पत्नी हो, आप उसको वश में कर सकते हो। जैसे एक नींबू होता है, नींबू के अंदर जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हो उस व्यक्ति का नाम लिखकर कागज पर उसके अंदर डालकर ऊपर से जो नाल बोलते हैं हाथों में बांधने वाला, वो नाल बांधकर उसको 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर और चौराहे के ऊपर रख के आ जाना है और रख के आकर घर पर आके हाथ पैर धो लेने और कुछ समय उस व्यक्ति का चेहरा याद करना है। आपका वशीकरण घर बैठे ही हो जाए। और दूसरा, चाइल्ड प्रॉब्लम, जिस महिला की कोख बांधी हुई है, अगर आप अपनी कोख खुलवाना चाहते हैं तो अपने फोटो लेनी है, फोटो लेकर अपने संतान का चेहरा याद करना है, एक बच्चे का चेहरा याद करना है और याद कर कर उस फोटो पर बच्चा शब्द लिखना है, लिखकर और अपने घर के जो आंगन होता है या फिर जो तुलसा का पौधा लगा हुआ आता है घर में, तो उसके नीचे उस फोटो को सिर्फ 1 घंटे के लिए रख देना है और आपका कोई भी बांधा हुआ है वो खुल जाएगा और आपके घर परिवार में बाधाई आए हुए पैसे के बदले या आपका व्यापार बंधा हुआ, घर की लक्ष्मी बंधी हुई है, तो आपको एक लक्ष्मी माता की फोटो लेनी है। लक्ष्मी माता की फोटो लेकर उसके ऊपर 4 चावल रखना है और कुछ सिंदूर डालना है और एक लाल कपड़ा लेकर उसमें कुछ दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी माता को चढ़ाकर और उस कपड़े पे गांठ लगवाकर अपने जो अलमारी होती है या तिजोरी होती है उसके अंदर रख लेना है सिर्फ 7 दिन के लिए। आपके घर में पैसों की बारिश होने लगी, आपका घर परिवार सुखी होने लगेगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि आप मारण क्रिया कैसे करवा सकते हो, अपना शत्रु कैसे खत्म कर सकते हो। आपको शत्रु का एक फोटो लेना है और 2 लौंग लेना है, लेकर शत्रु के चेहरे के ऊपर उस लौंग को गाड़ना है, गाड़ कर जलती हुई शमशान के अंदर चिता होती है उसके पास जाना है और जाकर उस फोटो को उसके अंदर डाल के आ जाना है। कुछ क्षणों के बाद में आपके शत्रु इतना बीमार हो जाएगा वो जीवन में आपका कभी सामना नहीं कर पाएगा, आपका शत्रु भी परास्त हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी निवारण हो जाएगी। चौथा, लव मैरिज चाहे इंटरकास्ट मैरिज, आप किसी को वशीकरण करना चाहते हो तो वशीकरण के लिए जो नींबू वाला उपाय बताया है वो आपको
एकदम कारगर साबित हो सकता है। सर, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं वो लोग आपसे संपर्क कैसे करें? लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रीन पर हमारे जो नंबर दिए हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आप उन मैसेज को हमारे तक पहुंचाइए। आपको वीडियो कॉल के माध्यम से ये कार्य घर बैठे ही किया जाएगा। निसंकोच होकर आप हमें एक बार ही संपर्क कर लोगे तो आपके जीवन को सरल बनाना हमारी जिम्मेवारी है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो निष्फिक्र होकर हमें कॉल कीजिए और आपको हर परेशानी का समाधान दिया जाएगा। घर बैठे ही आपका कार्य बन जाएगा। दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस जरूरी ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को समझें और गलत हाथों में अपनी जिंदगी को ना दें। थैंक यू गाइस, दिस इज मंथन अनप्लग। मैं हूँ श्रेया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।